एक बार की बात है, नारद जी ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परब्रह्म ही कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साध को देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर बहुत ही कठिन साधना कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो। शायद इसलिए वे इतना कठोर साधन कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः प्रश्न किया, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत दुखदाई बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्रदेव, तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहाँ से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसा भी हो उनकी तपस्या को भंग कर दो। जैसे आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान पर चल पड़े जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से ही उस बियावन क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे। चारों ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कलियों पर भंवरे गुंजन करने लगे तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद जी के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरू की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता चला कि मैं उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है तो वे मुझे श्राप दे देंगे। उचित यही है कि मैं उनसे स्वयं ही सच्ची बात बता दूं। यह सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया नारद जी ने और कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। नारद ने पूछा, पर क्यों, किसके आदेश से तुमने ऐसा किया। कामदेव बोले, देवर्षि, मुझे अचिंतित ही इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं आपका तप में विघ्न डालूं। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। नारद बोले, किसने कहा था ऐसा। कामदेव बोले, देवराज इंद्र ने, उन्होंने ही मुझे भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद जी मुस्कुराए और कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं पर वश कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। कामदेव ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, और वे वहाँ से जल्दी से चले गए और देवराज इंद्र को सारी घटना बताई। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।